अत्रि विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिनाई उपलब्धियां। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए मांगा वोट। गया जिले के अत्रि विधानसभा के टेटुआ बाजार में आयोजित चुनावी सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। गौरतलब है कि गया जिले का अत्रि विधानसभा जहानाबाद संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां 7वें चरण के तहत 1 जून को चुनाव होना है। इस दौरान नीतीश कुमार ने खुले मंच से सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि हमने हर घर नल का जल, हर घर शिक्षा, हर घर शौचालय की व्यवस्था की, बच्चे बच्चियों को पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति की योजना दी, महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। लेकिन कुछ लोगों को विकास दिखाई नहीं देता, वे लोग हमेशा गड़बड़ करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। उन्होंने कहा कि जंगल राज में लोग शाम में नहीं निकलते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है। आज मां बहनें कहीं भी आ जा सकती है, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हमसे पहले जो थे वे कुछ काम नहीं किए। 9 बच्चे पैदा किए, कभी खुद तो कभी पत्नी को बनाए, अब बेटा बेटी को बनाने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया। पूरा बिहार मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि अब तक हम लोगों ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 लाख लोगों को अभी और रोजगार मिलेगा, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अत्रि विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी रहे अरविंद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जू सफारी राजगीर के लिए 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण जेठियन और अत्रि में की गई है, इसलिए जू सफारी राजगीर में जेठियन और अत्रि का भी नाम जोड़ने की कृपा करें। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, विधायक वीरेंद्र सिंह, विधान पार्षद संजय सिंह, विधानसभा प्रभारी चंदन कुमार यादव, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, कुमुद वर्मा, पूर्व विधायक कृष्णानंद प्रसाद यादव, लोजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। समूह वहां पर महिलाएं रहती हैं, लेकिन हम जब बाहर पहले थे एमपी या केंद्र में मंत्री, तो हम लोग तो सब जगह जाके देखते थे, लेकिन जब हम 5 में बिहार में देखने लगे तो यहाँ तो न के बराबर था। तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ। हमने तुरंत वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जो रहती हैं उनकी संख्या खूब बढ़ी और बढ़ने लगी, और उसके लिए हम लोगों ने उनका नाम दे दिया जीविका। हम ही जीविका दीदी कहते रहे, और उसका केंद्र वाला हम लोग के खिलाफ था, लेकिन आया देखने के लिए, कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह में बहुत बढ़ा दिए, और यहाँ पर आपने महिलाओं का नाम दे दिए जीविका। हम लोग देश भर में जो स्वयं सहायता समूह है उसकी महिलाओं का नाम आज जीविका दे देंगे, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हुई। और कितना ज्यादा हम तो जीविका दीदी सबको कहते हैं, और कितनी बड़ी संख्या हुई। स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000, अब महिलाओं की संख्या 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी कह रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हम घूमते हैं हम बाकी सब काम देखते हैं, लोगों के समाधान करते हैं, और स्वयं सहायता समूह में भी हम सब लोगों से मिलते हैं, जीविका दीदियों से बात होती है, कितना काम करती है, कितना अच्छा बोलती है। आप देख रहे हैं 1,31,00,000, अब उससे भी ज्यादा, तो कितना अच्छा भाषा बोलती है। याद करिए, और कौन नहीं है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सब रहते। तो कितना काम हुआ, और कौन कराया है, पहले कोई काम कराया। लेकिन हम तो 2 बार गलती किए थे। हमारा तो भाजपा के साथ 1995 का रिश्ता, लेकिन बीच में हम एक बार इन लोगों से कर लिए, गड़बड़ किया तो छोड़ दिए, और फिर आए तो एक बार इधर फिर हम किए, और फिर गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया, और तय कर दिया हमने कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहे हैं, वही हम लोग साथ रहेंगे, हम मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सोच लीजिए, अब सब तरह से आई लोग कोई काम नहीं, तो जब हम ही लोग साथ रखे हुए थे तभी लोग क्या करता है आजकल,
कहता हम लोग नौकरी देते हैं। क्या नौकरी दिया? बोला हम लोग तो कितना लोगों को नौकरी दे दिए, जो हम बता दिए 5 से 20 तक 8 लाख लोगों का, और हम लोग तो दे दिया जितना हमने आपको बता दिया। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हम महिलाओं का कितना किया, अब पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो आपको हमने बताया, सब एक एक काम किया, 4 काम हो गया। और सभी क्या काम करते थे? कुछ नहीं। और फिर 2007 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया। और उसके बाद आप जानते हैं पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। अब बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश के दूसरे राज्यों में भी नहीं है, 30,000 से भी ज़्यादा है। और बाकी सब जगह सरकारी नौकरियों में 35,000 रुपया का हम लोगों ने करा दिया। तो हर तरह से एक एक तरह से काम किया, पूरे तौर पर काम किया। और जाति आधारित गणना भी हम कराए हैं। ये लोग कुछ से कुछ बोलते रहता है। हम लोग तो 1990 से डिमांड था, हम लोग जाति आधारित, हम तो यहाँ पर किए। हमारे जो विजय कुमार चौधरी जी है, अब उनको तो मालूम है कि कैसे जाके मीटिंग करते थे। तो मीटिंग कर कर के हम लोगों ने कितना किया, बाकी सब पटिया के लोगों को मीटिंग बुला करके हमने किया और हमने कर दिया। और कितना जाति आधारित गणना हम लोगों ने करा दिया। और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी तो 50% से बढ़ा के हम 65% कर दिए। और उसके अलावे जो 10% सामान्य वर्ग का वो है, तो दोनों मिला के 75%। अब ये सब काम हम लोगों ने किया। इसके साथ जाति आधारित गणना तो हम कराए ही, लेकिन हमने कहा कि समाज के हर तबके का हम लोग देखेंगे गणना, जाति आधारित गणना कराएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो उसमें अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब उसमें शामिल हैं। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया तो पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार। अब आप सोच लीजिए इन लोगों ने कोई काम किया है आज तक? बोलता है अरे बिचवा में जो हम थे तो हम इन लोगों को कहे थे कि आप भाई कराइए जाति आधारित गणना। वो मेरा बात नहीं माना, हम तो अलग हट गए, इधर आ गए। अब आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना। अरे तू कौन काम कराया? हम कितना करवाए? जाति आधारित गणना करके इतना ज्यादा हम लोगों ने 50 से 35 कर दिया। कहीं किए हो? कोई किया है कहीं? हम लोगों ने यहाँ पर किया। इसके अलावे आप समझ लीजिए 94 लाख जो गरीब परिवार है, तो हर परिवार को, इसमें अपर कास्ट भी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब है। तो उन लोगों के परिवार को फिर उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपया हर परिवार को देने का निर्णय किया। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया है, लेकिन आप जानते हैं ये लोग कुछ नहीं किया। पिछवा में हम लोग साथ किए हुए थे, तो आजकल बोलते रहता है कहीं कुछ काम किया है? कोई जानते हैं ना? हम लोग तो जिसको बनवा दिए थे पहले, तो क्या हाल था? 9 बाल बच्चा पैदा किया। अब बोलिए ना, अरे अपने 3 साल में चली, 6-7 साल में हटा, तब बीवी को बना दिया, तब बेटा बेटी यही काम करता। कुछ है? आप जरा देख लीजिए, हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, हम लोगों का अपना कोई परिवार नहीं। कई लोग तो यही सब धंधा करता है। तो याद करिए इन लोगों को, हम लोगों ने एक एक तरह से, सब तरह से किया है। तो स्थिति तो हमसे बेहतर आप समझिएगा, क्योंकि आप लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम भी जनता के बीच में घूम रहे हैं। हमको तो लग रहा है बढ़िया स्थिति है। और 2019 में जो मार्जिन था चुनाव में जीतने का, उससे काफ़ी अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे हम। और उसमें कारण यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम हुआ है सो, आदरणीय मुख्यमंत्री जो बिहार में परिवर्तन लाए हैं सो, और हमको जो मौका मिला 5 वर्ष काम करने का, उस पीरियड में हम काम किया है, उसके कारण यह हम लोगों को जीत का तोहफा मिलेगा। और क्या अभी तक जो है आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रत्याशियों के लिए और जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद के जो संसदीय क्षेत्र के हमारे जदयू के ही प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, उनके समर्थन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। क्योंकि मैं यहाँ का विधानसभा का प्रभारी हूँ, तो मैंने जो देखा है कि अंतरिक की जो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को मिलने जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्य है वो जन जन तक पहुंचा हुआ है। तो अंतरी की महान जनता जो है वो हमारे प्रत्याशी को 100% आशीर्वाद दे रही है और हम लोग पिछले बार से कई गुना ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं।